नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष खबर। खबर बिहार की है क्योंकि बिहार में ही बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं और इस बिहार के चुनाव को लेके सत्ता पक्ष, विपक्ष दोनों बुरी तरह से इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर बेचने का प्रयास तो किया लेकिन बिक नहीं रहा ठीक से। इसी बीच एक तरफ इंडिया गठबंधन के घटक दल पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, तो वहां एनडीए में कुछ घमासान दिखाई देता है। खासकर चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में कुछ ठीक चल नहीं रहा है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की ये जो 36 का आंकड़ा है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। पिछले चुनाव में भी विधानसभा यदि नीतीश कुमार बुरी तरह से मार खा गए और बीजेपी एकाएक नंबर 2 पोजीशन पे पार्टी बन के आ गई, तो उसका पूरा श्रेय चिराग पासवान को आ जाता है। क्या चिराग पासवान का कार्ड तब खेला था बीजेपी ने? क्योंकि उन्होंने भले ही एनडीए के खिलाफ जाके चुनाव लड़ा, लेकिन हमेशा कहते थे कि मोदी जी के हनुमान हैं और नीतीश के खिलाफ फ्रंट खोल के बैठे थे। इस बार फिर उन्होंने नीतीश के खिलाफ फ्रंट खोला और अब वो बात बिहार फर्स्ट की करते हैं, वो बात बिहार की करते हैं और फिर गठबंधन की बात करें तो नीतीश कुमार के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मेरा गठबंधन तो बिहार की जनता से है। जनता ने ही तय किया कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं और उनकी जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एलजेपीआर, ये बिहार के सारी सीटों पे, यानी कुल जितनी भी सीटें हैं विधानसभा की, उन सीटों पे 243 सीटों पे उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उनका एक वक्तव्य जो कल आया, उसने घमासान मचा दिया। पहले उस वक्तव्य पे आते हैं। क्या कहा था चिराग पासवान ने? चिराग पासवान ने आरा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रवासी भारतीयों को लेकर मेरी चिंता है। चाहता हूं कि किसी भी बिहारी छात्र को पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की यही सोच है। कुछ लोगों ने इस सोच को खत्म करने की साजिश रची। परिवार और पार्टी तोड़ी गई। कुछ लोग सोचते थे कि चिराग पासवान टूट जाएगा। एलजेपीआर के प्रमुख ने आगे कहा कि लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, ना टूटने वाला है, ना झुकने वाला है। आगे चिराग ने कहा कि जब तक उनका नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, तब तक रुकूंगा नहीं। अब किसका? जिन्होंने चिराग की पार्टी तोड़ी, जो चिराग को समाप्त करना चाहते थे। चिराग ने कहा कि मेरे लिए ना तो कोई पद मायना रखता है, ना सत्ता। मेरे लिए मायना रखता है बिहारी। मुझे जनता ने चुनाव लड़ने के लिए चुना है, तो मैं वही कर रहा हूं। मेरे विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला भी आप लोगों ने ही किया है। आगे एक कदम और जाके चिराग कहते हैं कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा और बिहार की 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। आप सब लोग बिहार के मेरा परिवार है। अब जब इस स्टेटमेंट के बाद भाजपा तो मौन है, लेकिन सारा जो रुख था उनका, वो नीतीश कुमार पे था। ये नीतीश कुमार के लोग भी जानते हैं। फिर जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता है, उन्होंने, नीरज कुमार ने इस पर रिएक्शन दी। उन्होंने कहा कि एलजेपीआर हमारा घटक दल है, गठबंधन भरोसे पे चलता है। उन्होंने कहा कि हर गठबंधन का घटक दल सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी करता है।
इसके मायने जनता दल यूनाइटेड भी 243 सीटों पे तैयारी कर रहा है, भाजपा भी 243 सीटों पे तैयारी कर रहा है। ये नीरज कुमार के यदि वक्तव्य को मैं ठीक से पहचान पाया या जान पाया तो फिर से मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि गठबंधन भरोसे पर चलता है, हर घटक दल सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी करता है। एनडीए ने नीतीश कुमार पर भरोसा कायम रखा है और रखेगी। एनडीए ने बैठक करके कहा कि 225 से 30 फिर से नीतीश। प्रवक्ता आगे कहते हैं, चिराग का जो बयान है वो कितने सीटों पे लड़ेंगे, वो लड़ेंगे या ना लड़ेंगे, वो कैबिनेट में जाएंगे नहीं जाएंगे, ये उनका पार्टी का फैसला है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद के स्थायी उम्मीदवार हैं। ध्यान से सुनिएगा, नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के स्थायी उम्मीदवार हैं। सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों का केंद्रीय नेतृत्व समय आने पर सीट शेयरिंग पे बात करेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस नारे पे उन्होंने कहा कि बिहार तो लगातार फर्स्ट ही कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिहार पर भरोसा जताया है। ये नीरज कुमार का वक्तव्य यही बताता है कि चिराग और नीतीश के बीच में अभी भी घमासान चल रहा है। अब इसमें पेच ये है कि चिराग ये पोजीशन क्यों ले रहे हैं जब चुनाव सर पे आ रहे हैं। सारे इंडिया गठबंधन के घटक दल भी साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, सूर में सूर मिला रहे हैं। राहुल गांधी कहते तो तेजस्वी, हाँ कहते हैं तेजस्वी, कहते तो राहुल साथ देते हैं। ऐसे में चिराग पासवान अलग क्यों? क्या चिराग लोकसभा चुनाव के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है और खुल के खेलने के मूड में है? एक तो पहला प्रश्न। दूसरी बात ये भी है कि पिछले बार छद्म युद्ध करके चिराग का कार्ड खेलकर नीतीश कुमार को आधा कर दिया था बीजेपी ने। इस बार सीट शेयरिंग को लेके क्या जनता दल यूनाइटेड पर लगातार बीजेपी दबाव बना रही है चिराग का कार्ड सामने खेलकर? क्योंकि चिराग बार बार ये बात कर रहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो मेरा नारा है, कुछ लोगों ने इसको होने नहीं दिया। पिछले 30 साल से कौन मुख्यमंत्री थे? नीतीश कुमार ही थे। वो कह रहे हैं कि बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं? इतने साल मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार ही थे। तो जितने सवाल उठा रहे हैं चिराग, वो सवाल सीधे नीतीश कुमार को है, क्योंकि पिछले कई सालों से नीतीश ही तो सत्ता में है। तो यदि उनको लगता है कि बिहार की दुर्गति हो रही है तो इसके लिए नीतीश ही जिम्मेदार है। तो क्या वो नीतीश पे सीधा हमला कर रहे हैं? क्या बीजेपी के कहने पे कर रहे हैं? क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के पहले चिराग और नीतीश में इतना घमासान होगा कि चिराग को शांत करने के लिए नीतीश का ही बलि देना पड़ेगा? वैसे ही नीतीश की पार्टी तो बीजेपी के स्लीपर सेलों से भरी हुई है। ऐसे में चिराग का एकाएक उठ के हमलावर होना, और जो चिराग पासवान कभी मोदी और अमित शाह के आगे नहीं जाता, उसका ये कहना कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, यकीनन जब तक दिल्ली का आशीर्वाद नहीं है तब तक चिराग इतनी बड़ी हिमाकत नहीं कर सकते। या आगे कहूं, चिराग एक्टर रह चुके हैं। चिराग वही डायलॉग बोल रहे हैं जो दिल्ली में लिखे जा रहे हैं। क्या स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जा रही है और उसका मंचन बिहार में हो रहा है? ऐसे कई सवाल हैं और इन सवालों के जवाब लगातार आते रहेंगे, क्योंकि यही लोग अपने जो काम करेंगे उससे पता पड़ेगा कि कौन किसके साथ, किसके लिए, किसकी सुपारी लेकर काम कर रहा है। प्रवक्ता का नीरज कुमार का कहना जेडीयू के
कि स्थायी उम्मीदवार मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार है, ये जेडीयू के लोग कहते हैं। एलजेपीआर के लोग कहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री चाहिए, चिराग क्यों नहीं हो सकते। बीजेपी कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, कब तक दूसरों को ढोएंगे। एकनाथ शिंदे एक्सपेरिमेंट खूब हो गया, अब इस बार हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। एनडीए बार बार ये कहता है कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद क्या नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पे एक स्टॉक रिप्लाई आता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तब फैसला करेगा। इसका मतलब नीतीश हो सकता है, यदि एनडीए गठबंधन सत्ता में आता है वापस, तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री भाजपा का कोई बनेगा। क्योंकि नीतीश कभी उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये सोच अब दिमाग से निकाल देनी चाहिए। नीतीश सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ना कोई विचारधारा नीतीश कुमार की है, ना कोई प्रिंसिपल है, ना कोई नैतिकता नाम की चीज है। क्योंकि यदि आरजेडी भ्रष्ट है तो उसके साथ भी आप सरकार में रह के मुख्यमंत्री बनते हैं। बीजेपी सांप्रदायिक है तो फिर बीजेपी के साथ भी रह के आप मुख्यमंत्री बनते हैं। आपका लक्ष्य मुख्यमंत्री पद है, चाहे इसके साथ आ जाए या उसके साथ आ जाए। कुल मिलाकर कल यदि सत्ता में ही बना रहना है तो उप मुख्यमंत्री पद पे भी वो जा सकते हैं। हमने कई बड़े बड़े दावे ठोकने वाले, एकनाथ शिंदे अपने आप को मराठा, ग्रेट मराठा कहते थे, लेकिन शिंदे ने भी नीचे मुंडी कर उप मुख्यमंत्री पद का स्वीकार कर लिया। कुल मिलाकर जो घमासान हो रहा है उसमें मुझे बीजेपी के चेहरे पे तो कोई शिकन दिखती नहीं, लेकिन हाँ, नीतीश के खेमे में घबराहट जरूर है। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।